नाज़रीन, बड़ी एरोगेंस के साथ ईरान पर हमला किया गया, बट अब रियलिटी यह है कि ये दोनों पावर जो हैं ये एक स्ट्रेटजिक क्वागमार के अंदर फंस चुकी हैं। ईरान में भी और लेबनान के अंदर भी, दोनों जगहों पर ना ही इनके कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं और ना ही थ्रू मिलिट्री ये कोई मजीद ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव कर सकते हैं। ये इनके लिए बहुत एक ऐसी हजीमत वाली बात है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ये हमेशा ये समझते रहे हैं कि इनकी मिलिट्री तो सबसे ताकतवर मिलिट्री है, वो कहीं पर भी जाएगी तो अपने ऑब्जेक्टिव जब वो अचीव कर सकती है। तो जहां पर मिलिट्री की अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो फेलियर हो गया है, तो अब और इनके पास कौन सा टूल है? सैंक्शंस, साजिशें, कोवर्ट ऑपरेशंस, वो तो सारे के सारे ये कर चुके हैं। तो आखिर में यही था कि काइनेटिक अटैक जब वो बरहरास कर दिया जाए, तो वो भी हो गया। तो अब आप जरा देखिए कि ये किस तरह से स्ट्रेटजिक ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम की जो स्टोरी आ रही है उससे पेंटागन में एक खलबली है और वाशिंगटन में एक खलबली है। न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में बताया गया है कि अब की बार जब जंग होगी तो अमेरिकी जेट्स जो हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे, वो ज्यादा उनके गिरने का खतरा है। ईरान ने अमेरिकी जेट्स के जो फ्लाइट पाथ है और उनके जो बॉम्बर्स हैं उनका जो फ्लाइट पाथ है उसको स्टडी कर लिया है और उन्होंने उसको एनालाइज किया है, जिससे इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लिहाजा इनको डिटेक्ट करना और इनको टारगेट करना ज्यादा आसान हो गया है। ये इस वक्त ईरान के पास स्ट्रेंथ आ गई है, जिसका वन ऑफ द मुजाहरा उन्होंने कुछ जेट्स को गिरा कर किया था, बट वो एक मुकम्मल समझ लें कि एक अंडरस्टैंडिंग उनको हासिल हो गई है। इनका फ्लाइट पाथ ज्यादा प्रेडिक्टेबल, ज्यादा डिटेक्ट हो सकेंगे और ज्यादा गिर सकेंगे। तो अब की बार अब ये हमला करेंगे तो बहुत ज्यादा जेट्स जब उनके गिर सकते हैं, फिर पायलट्स का अलग से क्राइसिस होगा। तो ये चीज जब वो ट्रंप के सामने खड़ी, अगर वो एक और हमला जो वो करने जा रहा है। और फिर न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में बताया गया है कि ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है वो इंटैक्ट है, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो तबाह ही नहीं की जा सकती हैं, वो ऐसी माउंटेन्स के नीचे बनाई गई हैं वो तबाह ही नहीं हो सकती हैं। तो ये टोटल एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है जिसकी तरफ ट्रंप आ चुका है और एक और हमला उसको इससे भी ज्यादा बड़े डिजास्टर के तरफ जाओ खड़ा करेगा। उधर आप लेबनान में देखें, इजराइल की तमाम तर बमबारी और अग्रेशन और जुल्म के बावजूद आज इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि वहां पर हम एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर और एक दलदल में फंस चुके हैं, जहां पर उनकी कैजुअलिटीज फौजियों की बढ़ती चली जा रही हैं। अभी हिजबुल्लाह ने कुछ देर पहले हमला करते हुए कुछ मूविंग व्हीकल्स को निशाना बनाया है जिसमें इजरायली फौजी मारे गए। रोज उनकी कैजुअलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं और ना इजराइल वहां पर मुकम्मल कब्जा कर पा रहा है और ना वहां से निकल सकता है। तो वो एक मुकम्मल क्वागमार है। और आप देखिए कि जंग तमाम हर तरफ इजराइल की जंग ही जंग है। ये इजराइल ने पता नहीं कौन से सिक्योरिटी जो अचीव की है कि उसके हर तरफ जंग ही जंग है। और हमास, हिजबुल्लाह ये तमाम अपनी जगह पर मौजूद है और अंसारुल्लाह जो अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, उधर रशिया ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि नेटो और रशिया ये बराह रास्त जंग के करीब आ रहे हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रशिया और नेटो इनकी बराह रास्त जंग हो सकती है, ये आज रशिया ने वार्निंग जारी की है। इसके अलावा आपने बताया कि कैसे बाल्टिक सी से और नेटो की टेरिटरीज को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन हमला करने की तैयारी कर रहा है और रशिया जो वो न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कर रहा है। आज अमेरिका में एक बड़ा अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन है थॉमस मैसी, ये वो हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, ये वो हैं जिन्होंने एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर जो है वो बहुत आप कहने कि इनका काम ये है कि ये डायरेक्ट जस्टिस डिपार्टमेंट गए और बहुत सारी फाइल्स जो है वो इन्होंने रिलीज करवाई। तो इस पर ट्रंप बहुत गुस्से में थॉमस मैसी के ऊपर, और जो इजरायली लॉबी है वो तो शदीद उसको गुस्सा है क्योंकि ये फलस्तीन की बात करते हैं, ये इजराइल की एड देने की उसकी बंदिश की बात करते हैं, ईरान जंग के खिलाफ ये बात करते हैं। आज इनका इलेक्शन हो रहा है तो जो इजरायली लॉबी है उसने $35 मिलियन, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, $35 मिलियन स्पेंड की है इसको हराने के लिए। और साथ ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक वीडियो मैसेज जारी किया और उसमें खूब बुरा भला उसने कहा थॉमस मैसी को और कहा कि ये थॉमस मैसी है, ही इज द वर्स्ट कांग्रेसमैन इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री, हमारे मुल्क की तारीख का ये सबसे वर्स्ट कांग्रेसमैन है, 250 साल तारीख का ये सबसे वर्स्ट कांग्रेसमैन है। तो इसको हराना जो बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन तो होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन ये वो इलेक्शन है जो बाकायदा तौर पर सिर्फ इजराइल के हवाले से हो रहा है। यानी थॉमस मैसी का नैरेटिव ही यह है कि
इसराइल उधर है और जो मुझे हराना चाहता है, तो यानी इसमें जो सारा इलेक्शन वो इसराइल के मामले के ऊपर हो रहा है। ये वाहिद इलेक्शन है जो सिर्फ इसराइल के मामले पर हो रहा है। तो इजरायली लॉबी इसलिए पूरा जोर लगा रही है कि वो किसी सूरत ये इलेक्शन ना आ रहे। इतने उन्होंने पैसा लगा दिया है, इतना पैसा लगा दिया है कि अनबिलीवेबल, और इनके पास कुछ भी नहीं है। सदर भी बराह रास्त उसके खिलाफ जो वो स्टेटमेंट जारी कर रहा है, और ना इनके पास इतनी फंड रेजिंग है, तो ये अकेले ही बस वहां पर लड़ रहे हैं। तो अगर ये किसी भी वजह से जीत गए तो बहुत बड़ा धचका, और ये ऐलान होगा कि कैसे अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। क्योंकि देखें बाकी इलेक्शंस में बहरहाल जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है, ये तो प्योरली सिर्फ इजरायली मामले पर ये इलेक्शन हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट जब आता है। अब जरा ईरान के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि मैं हमला फिलहाल मौखर कर रहा हूं। कितनी देर के लिए? 48 या 72 घंटों के लिए। सो इसमें जो है वो कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई डील हो जाएगी, तो 48-72 घंटे भी दूर नहीं है, उसमें भी हमें पता चल जाएगा। तो 48 से 72 घंटों में वैसे क्या हो जाएगा? तो बुनियादी तौर पर वो जो चीन और रूस की मीटिंग हो रही है बस वही है। तो 48 से 72 घंटे ही हैं हमारे पास, जिसमें ट्रंप ने कहा कि मैंने डिले किया। तो ईरान ये कह रहा है कि उनको कोई ट्रस्ट नहीं है ट्रंप क्या बात कर रहा है, और वो 48 घंटे भी रुकेगा या नहीं रुकेगा, और 48 घंटों के बाद भी वो फौरी हमला करेगा नहीं करेगा, उनको कोई ट्रस्ट नहीं है किसी भी बात पर, और वो अपनी जंगी तैयारियां हाईएस्ट लेवल पर रखे हुए हैं। और ईरान ने कहा है कि अगर इस बार हमारे पर अटैक होता है तो फिर हम नए फ्रंट्स इन पर खोलेंगे और नए मेथड जब यूज करेंगे, नए वेपन्स यूज करेंगे, नए फ्रंट खोलेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फ्रंट हैं लेबनान का, इराक की रेजिस्टेंस, ईरान लड़ रहा, ये तो है ही है, लेकिन नए फ्रंट्स वो कौन से खोलेंगे? क्या वो शाम से कोई फ्रंट खोलने की बात कर रहे हैं, बाबुल मंदब की बात कर रहे हैं, या कोई अफ्रीका से फ्रंट खोलने की बात कर रहे हैं? सो उन्होंने कहा कि हम नए फ्रंट जब उनके ऊपर खोलेंगे। और अभी आप देखिए कि ईरान का जो आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, कशम आइलैंड, उसके ऊपर अटैक हुआ है। अब देखिए कि ये बड़ी डेंजरस बात है कि जिसमें सीज फायर का कोई मान ही नहीं है। सऊदी अरेबिया पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यूएई पर हो रहे हैं, ईरान पर बमबारी हो रही है, इराक पर हमले हो रहे हैं। तो ये कौन सी जंगबंदी है? वैसे देखें रीजन जो है वो टोटल डिस्टेबलाइज हो चुका है, कि यानी ये कोई शुगल थोड़ी है कि सऊदी अरेबिया पर कहीं से ड्रोन्स आ गए। इस तरह मुल्कों की सिक्योरिटी थोड़ी चलती है। जंग में तो सबको पता होता है कि जी यहां से हमला हो रहा है, चलो जी सीज फायर हो गया, जंगबंदी हो गई, सबको पता चला कि अब बैक टू बिजनेस। लेकिन ये कोई मुल्क कैसे अफोर्ड कर सकता है कि पता ही ना हो कि कब हमला हो जाए? इस हालत में तो कोई मुल्क नहीं रह सकता। इस हालत में तो वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मिस्टीरियस ड्रोन्स कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से। अब ये ईरान के आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ, तो जंग रुकी कहां है? जो इंटेंस काइनेटिक जो एक सिनेरियो था वो फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन जंग तो जारी है, और ये तमाम मुल्क जब वो हाई अलर्ट हैं। और ईरान ने कहा है कि ईरान ने कहा है कि बॉर्डरलेस रिस्पॉन्स होगा, यानी ये बॉर्डर्स नहीं देखेगा फिर बहुत आगे तक जब हमारा जवाब जाएगा। तेहरान कंफर्म्स रेडनेस फॉर ऑल सिनेरियोज एंड थ्रेटन्स अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू एनी अमेरिकन अटैक। बहुत सख्त तरीन जवाब देंगे हम, और तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हैं अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया, और वी विल ओपन न्यू फ्रंट्स अगेंस्ट इट एंड विद न्यू टूल्स एंड न्यू मेथड्स। न्यूक्लियर की वो बात कर चुके हैं कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे, और अब वो नए फ्रंट्स, नए मेथड, नए टूल्स, नए वेपन इस्तेमाल करने की जब बात कर रहे हैं। और ईरान ने ये कहा कि ट्रंप का जो इर्रेशनल नेचर है, कि वो वैसे कौन सा फैसले जब वो नाप तोल पर करता है, नाप तोल कर करता है, या लॉजिक और रैशनैलिटी की बुनियाद पर करता है, तो जिस तरह की उसकी इर्रेशनल नेचर है, इसलिए हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे। यानी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग मिलिट्री अटैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो सकता है, हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे। वजह क्या है? ट्रंप की इर्रेशनल नेचर। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जब जा सकता है। इसलिए ईरान अब तमाम अंदाज में तैयार है, डिप्लोमेसी भी कर रहा है, लेकिन वो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए। न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है कि ईरान ने जो अपने मिसाइल लॉन्च किए वो अंडरग्राउंड जो सुरंगें हैं, केव्स हैं, वहां से किए, और ये ऐसी माउंटेन्स के अंदर बनाई गई हैं दैट आर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
ऐसी माउंटेन्स होती हैं, जैसे अमेरिका ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऐसी माउंटेन्स में रखे हुए हैं, अगर वहां पर आप न्यूक्लियर भी गिरा दें तो भी वो तबाह नहीं होंगी, ठीक है ना। ऐसी जगहों पर न्यूक्लियर रखे हुए हैं कि अगर वहां पर न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो वो तबाह नहीं होंगी, ऐसी वो माउंटेन्स हैं। और इतना अंडरग्राउंड उन्होंने वो सारा अपना न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। सो ईरान ने भी काफ़ी इंतजामात किए हुए हैं, इसलिए आप देखिए कि ये बहुत बड़ी इनके लिए हजीमत है कि ये इनकी अपनी रिपोर्ट्स में ये मान रहे हैं कि 70% से ज़्यादा ईरान का मिसाइल इंटैक्ट है। ये इनकी रिपोर्ट्स में, हो सकता है वो 90% हो, लेकिन 70% ये खुद मान रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी हजीमत का सामना है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर फलां फलां वो आए, हमला किया, 40 दिन बमबारी की, और इनके लॉन्चर्स, इनके फैसिलिटीज उसी तरह से काम कर रही हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान हैज रीओपन डजन्स ऑफ मिसाइल साइट्स। कुछ जगहों पर बमबारी हुई, उनके जो एंट्रेंसेस थी वो बंद हो गई, तो उसको भी दोबारा उन्होंने रिकवर कर लिया। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन जैसे डैमेज हो जाता है कि रास्ते बंद हो गए, तो उसको भी ईरान ने दर्जनों साइट्स को जब वो रिकवर किया है, न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है। पेंटागन ने वार्न किया है कि ईरान ने अपनी एबिलिटी को रीगेन कर लिया है अमेरिकन एयर ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए आफ्टर रीबिल्डिंग इट्स एयर डिफेंस। ईरान ने अपना एयर डिफेंस भी रीबिल्ड कर लिया। तो ये कितना बड़ा क्वागमायर होगा जिसमें ट्रंप फंसने जा रहा है, और इस एक और राउंड के बाद ट्रंप और ज्यादा वीक पोजीशन में होगा। हमला तो वो इसलिए कर रहे हैं ना कि हम स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन असल में वो इससे भी ज्यादा वीक पोजीशन में होंगे, क्योंकि वो ईरान के लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, ईरान के प्रोडक्शन को तबाह नहीं कर सकते, और ये ज्यादा इनकी क्रेडिबिलिटी जब एक्सपोज होगी। और अगर 2-4 त्यारे गिर गए और फिर पायलट पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो ट्रंप करने जा रहा है। बहरहाल अगले 24 से 48 घंटे यूनाइटेड नेशन ने आज वार्निंग जारी की है, और उन्होंने कहा कि एथनिक क्लिनजिंग इसराइल कर रहा है अक्रॉस ऑल पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, और गजा के अंदर इसराइल ने एक्सटर्मिनेशन की है, स्टारवेशन की है, इसको एज अ मेथड ऑफ वॉर जब इस्तेमाल किया। ये आज यूएन है, और जो फ्लोटिला है उसके ऑलमोस्ट 95% जो बोट्स हैं उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। और उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 40 मुल्कों के नेशनल, ये फ्लोटिला के मैनेजमेंट ने बताया कि 40 मुल्कों के नेशनल्स को इसराइल ने अबडक्ट किया, उनके साथ बुरा सलूक किया है, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आकर उन पर अटैक किया है। 40 मुल्कों के नेशनल्स हैं, जिसमें बेशतर वेस्टर्न कंट्रीज के नेशनल्स हैं, और दुनिया खामोश है। यूएन ये रिपोर्ट दे रहा है और इधर इसराइल खुलेआम ये कर रहा है। तो इसराइल का जो बदमाशी है और जो क्राइम्स हैं वो अपनी तमाम हदें ऑलरेडी अबूर कर चुके हैं। यानी इनके फैलाए हुए जो क्राइसिस हैं, इनके फैलाया हुआ जो इंतशार है, वो सारी दुनिया को अपनी लिपेट में ले चुका है, मेडिटेरियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक। और फिर आप देखें ताइवान में भी इसराइल इन्वॉल्व है, और लैटिन अमेरिका में भी इसराइल इन्वॉल्व है। तो ये तमाम अपनी हदें तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और दुनिया इस पर बिल्कुल खामोश है। सारे वो रूल्स तोड़ रहे हैं और खुलेआम बयानात भी जारी कर रहे हैं। वो समुद्रेज के जो वारंट्स जारी हुए तो उस पर समुद्रेज ने मजीद फलस्तीनियों को उनके विलेजेस से निकालने का ऑर्डर जारी कर दिया। यानी ये एक अजब तमाशा है कि अगर कोई सिंबॉलिक फैसला भी आ जाए तो ये क्या करते हैं, फलस्तीनियों पर जुल्म बढ़ा देते हैं। तो ये पता नहीं ऐसे बिहेवियर से अपने लिए कौन सी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। ये इस रीजन में रहकर इस तरह की हरकतें करके और ऐसे मजालिम करके ये अपने लिए पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। ये बहरहाल वक्त आपको बताएगा कि ये कोई अच्छे डायरेक्शन में ये खुद भी नहीं जा रहे हैं, और दुनिया तो बिल्कुल ही नहीं जा रही है। जनाब अली, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है ड्रोन के साथ, और वहां पर कुछ व्हीकल्स को निशाना बनाया गया जहां पर इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं। और जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं उन्होंने इजरायली चैनल 12 पर यह माना कि इजराइल है संक सिग्निफिकेंटली इन लेबनन। हम लेबनन में जो है वो बिल्कुल फंस चुके हैं, और जो नॉर्थ के रहने वाले इजरायली सेटलर्स हैं वो इस वक्त पहले से भी ज्यादा बदतर पोजीशन के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि वो एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर रह रहे हैं। वी आर स्टक इन अ क्वागमायर, सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड एंड वुंडेड बाय बॉबी ट्रैप ड्रोन्स। मुसलसल फौजी जब वो मारे जा रहे हैं,
और नॉर्दर्न एरिया जो हैं वो टर्न इनटू एडिशनल बर्निंग एंड ओपन फ्रंट। वो एक बिल्कुल हालत जंग में इस वक्त हैं और हम पहले से भी ज्यादा बुरी पोजीशन के अंदर हैं। इस वक्त इजरायली ड्रोन जो है वो बेरूत के ऊपर देखे जा रहे हैं और 12 ऐसे टाउन्स हैं जिससे इजरायली फौज ने लेबनीज अवाम को निकलने का ऑर्डर दिया है। अब वो अपने घरों से निकल कर किधर जाए। और नेतन्याहू का आज एक ट्रायल सेशन था, उसको आज फिर शॉर्ट कर दिया गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और समुद्रेज ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि सैंक्शंस और वारंट्स ये हमें जब रोक नहीं सकते। ये उसकी स्टेटमेंट है वेस्ट के नाम। एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आज जो इजरायली मीडिया मरीव ऑनलाइन ने जारी की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इनकी सारी बदमाशी, इनकी सारी प्लानिंग्स, इनके मजीद हमले, इनके मुसलसल जंगें असल में इनको मजीद तबाही की तरफ लेकर जानी है। मरीव ऑनलाइन जो इजराइल का बड़ा मीडिया है, इसने आज रिपोर्ट जारी की कि ईरान ने एक बिटर डिफीट दी है। बिटर डिफीट, बड़ी जिल्लत अमेज, शदीद एक शिकस्त जो है और स्ट्रेटजिक सेटबैक जब इजराइल को उठाना पड़ा है। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं मुख्तसरन 2-3 मिनट में आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान के हाथों इजराइल को शिकस्त हुई है और लेबनान के फ्रंट पर इसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि इजराइल एक सीरियस स्ट्रेटजिक क्वागमार के अंदर फंस चुका है, एक दलदल में जब वो फंस चुका है और दोबारा ईरान पर हमला करना इवन सूरत हाल को मजीद कॉम्प्लिकेट कर देगा। और जो इजरायली क्लेम्स हैं फतह के, सक्सेस के और जो नेतन्याहू हीरोइक स्टोरीज हमें सुना रहा है वो उसकी हकीकत जब हमारे सामने आना शुरू हो गई है कि हमें इसमें कोई अचीवमेंट जब नहीं हुई। और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो 70% मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट हैं, वो डैमेज नहीं हुई। डिस्ट्रॉय तो दूर की बात है, वो डैमेज भी नहीं हुई। और ये पूरी की पूरी जो जंग है मिडिल ईस्ट की, ये एक स्ट्रेटजिक डिजास्टर बन चुकी है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। और फिर उन्होंने कहा यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इजरायली मीडिया खुद मान रहा है। देखिए, एक होता है इंप्रेशन, बमबारी करना, फतह बार बार बताना। जो ट्रंप का मैंने आपको रूल बताया कि उसके 3 रूल्स हैं, अटैक 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 एंड डिनाई एवरीथिंग एंड नेवर एक्सेप्ट डिफीट, तो वो उसी पर लगा हुआ है। इजरायली मीडिया ने आज माना है सैयद इमाम खामनाई को निशाना बनाना ये एक पैथेटिक डिसीजन था, ये बहुत बड़ी गलती थी सैयद खामनाई को निशाना बनाना। और आज ट्रंप जो है इस डिसीजन की वजह से एक डेड एंड के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर वो जिंदा होते तो मुज़ाकरात को बातचीत आगे, आज अगर ट्रंप डेड एंड के ऊपर खड़ा हुआ है उसकी वजह यह है कि उसने मुल्क के उस हुक्मरान को निशाना बनाया जिसके पीछे सब खड़े थे और जो मुज़ाकरात की बात करते थे, जो अमन की बात करते थे, उसको निशाना बनाना ये सबसे बड़ी गलती थी। और ये नेतन्याहू की रिकमेंडेशन के ऊपर किया गया। आप जरा अंदाजा करें, इस एक एंटिटी ने एक ओआईसी मुल्क को आगे लगाया हुआ। तो सुप्रीम देखें ये मामला, इसको मत भूलिए, ये और ये कोई भूलेगा नहीं। इस रीजन में जो कुछ इन्होंने सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया है, ये रीजन में कोई भूला नहीं है और ना भूलेगा। इसके अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस जब नजर आएंगे। सुप्रीम आज इजरायली मीडिया मान रहा है कि यह सबसे बड़ा गलत फैसला था, यह कोई बहादुरी की अलामत नहीं थी। एक 90 साल के करीब शख्स को निशाना बनाना जो सबको बताया कि वो कहां बैठता है। और फिर उन्होंने जेम्स बॉन्ड टाइप जो वो स्टोरीज छापी, कैसे जो है वो ट्रैफिक कैमरास जो है वो हैक कर लिए गए थे, फलां कर लिया था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आज वो खुद इसको एक बहुत बड़ा गलत फैसला जो करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के कहने के ऊपर किया गया। और उन्होंने कहा कि ये पहले से सब जानते थे कि ईरान की रिजीम टॉपल नहीं होगी, ईरान की गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। ये अमेरिका में भी लोग जानते थे, इजराइल में भी जानते थे, यूरोप में भी जानते थे। इसके बावजूद ट्रंप और नेतन्याहू ने हमला किया और ये सोचकर किया कि ईरान की गवर्नमेंट जो गिर जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि कितना बड़ा डिजास्टर है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक पके हुए फल की तरह ईरान की गोद में आ गिरा। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो बिल्कुल ईरान कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता था, वो एक पके हुए फल की तरह उसकी गोद में आकर गिरा इनकी फुलिश वॉर की वजह से। और इसको सबसे बड़ा एडवांटेज अब ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही आ चुका है। और इसका सबूत यह है कि तमाम निगोशिएशन जब वो इसी के गिर्द घूम रहे हैं। और इजरायली मिलिट्री स्लोली इंप्लोड कर रही है, यानी अंदर से इंप्लोड कर रही है, अंदर से फट रही है, ठीक है ना, अंदर से कोलैप्स हो रही है। एक्सप्लोड होता है एक्सप्लोजन, लेकिन इंप्लोड अंदर से।
और एंडलेस वॉर्स तमाम फ्रंट्स के ऊपर हैं, और यानी लेबनान, बाकी फ्रंट्स, वहां पर एंडलेस वॉर्स हैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और इजरायली आर्मी अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, ये उनका अपना मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है। और जो वेस्ट बैंक के अंदर नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, इतनी फौज नहीं है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकेगी। वीक ह्यूमिलिएटिंग टैक्टिकल अचीवमेंट्स, उधर बमबारी कर ली, वो निशाना बना ली, ये टैक्टिकल अचीवमेंट्स। स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स जब वो क्या है, मुसलसल इजराइल जंगों में तो नहीं रह सकता, और इसको हर जंग जीतनी है, अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल को हर जंग जीतनी है। और जो नेतन्याहू का क्लेम था एब्सोल्यूट विक्ट्री का, असल में उससे हम कहीं दूर हैं। और नेतन्याहू's एब्सोल्यूट फेलियर टू प्रोटेक्ट इजराइल बॉर्डर ड्यूरिंग द टाइम इन ऑफिस, इजराइल नेतन्याहू जब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ इजरायली बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में, अभी तो इनको जॉर्डन और मिस्र से खतरा पड़ गया, तो एब्सोल्यूट विक्ट्री नहीं बल्कि एब्सोल्यूट फेलियर हुआ, ये है इजरायली मीडिया की रिपोर्ट। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। आपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।